हेलो जी, बोतार तोदश, जय श्री राम सभी भाइयों को। और जो भी पुर्तगाल में या कहीं पर भी बैठे मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर किसी को वीडियो को आज मैं वीडियो तो सिर्फ जो बेसिक पर्पस है वो डालने का है। पोर्तुगीज़ के रिलेटेड लैंग्वेज में कुछ सेंटेंसेस मैंने याद किए थे और मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं चलो आपको बता देता हूँ, फ्री बैठा था। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपको छोटे में देखने वीडियो को लंबी नहीं देखनी 5 मिनट की, तो आप शॉर्ट्स में देख सकते हो, मैंने वहाँ पर भी अपलोड किए हैं, और वरना आप भी इस वीडियो के ज़रिए भी देख सकते हो। तो अगर आपको किसी को बोलना है यू कैन वेट हेयर, तो आप बोलेंगे पौध अगवरदा रखी, पौध अगवरदा रखी। ठीक है। अगर आपको किसी को बोलना है कि जस्ट अ सेकंड आई विल बी राइट बैक, कि आप कुछ देर के लिए रुकें, मैं जस्ट वापस आ रहा हूँ, तो आप बोलेंगे सोम segundo या वोल्तो, सोम segundo या वोल्तो। और अगर आपको किसी को बोलना है कि सब्र कीजिए, मैं फिर से आ रहा हूँ, मतलब मैं आ रही हूँ या मैं आ रहा हूँ, बी पेशेंस, आई विल बी राइट बैक, तो आपने बोलना है तई पेशेंसिया वोल्ताजा। वोल्ताजा का मतलब होता है कि वापस आना। तई पेशेंसिया वोल्ताजा मतलब ये इनफॉर्मल वे में है, जैसे आप बेसिक डेली पर्पस में बात करते हो, तो आपके लिए काफ़ी काम आने वाले हैं। और अगर आप किसी को बोलोगे कि जस्ट अ मोमेंट, आप थोड़ी देर के लिए देखिए, शो मी स्टैंड, सो मे segundo, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं। तो आप किसी को बोलोगे सोम इंस्टेंट या ली त्रागो उपाव, कि मैं आप जस्ट अ मोमेंट आई विल बी ब्रिंग फॉर यू द ब्रेड, या फिर मैं आपके लिए कुछ लेकर आ रहा हूँ, सोम त्रागो या बोलता है पर साकुश शपेलुश, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपको बोलना कि आप यहाँ पर रुकिए, या फिर क्या आप मेरे लिए रुक सकते हैं, कैन यू वेट फॉर मी, तो आप बोलेंगे पोच इश्पिरार पोको परमी, कि आप थोड़ी देर के लिए मेरी वेट कर सकते हैं। आप इश्पिरार, इश्पिरार का मतलब होता है वेट करना, इश्पिरा सब्र करना। पोद, पोद का मतलब कैन, कैन जब हम कैन गुड लगाते हैं तो आपने बोलना है पोच इश्पिरार पोको परमी, कैन यू वेट फॉर मी। तो ये हो गए हमारे नॉर्मल वर्ड्स। ठीक है। और अगर इसी के साथ साथ आपको अगर इसी के साथ साथ आपको जैसे बेसिक्स वर्ड और करने हैं, तो मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ, 1-2 मिनट की होंगे। तो जैसे अब आप किसी को कहोगे कि अब हम वहाँ जा रहे हैं, तो अब मतलब हम में आएगा नोश, कि नोश जाना, वामुश, नोश वामुश, वाय होता है वैसे जाना, जब हम 2 लोग होते हैं तो हम वामुश यूज़ करते हैं। नोश वामुश परा आई अगोरा, कि अब हम वहाँ जा रहे हैं। जैसे अब आपको घर में ये वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, नोश वामुश पराई अगोरा, चलो जी हम वहाँ पे जा रहे हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं, तो आप बोल दो नोश वामुश पराई रेस्टोरेंट, होटल, जो भी आपको सही लगता है। ठीक है। और आप इसके बोलो पोदवीर अगोरा, अब आप आ सकते हैं। जैसे हम नहीं करते किसी को परमिशन दे रहे हैं, कोई कमरे के बाहर वेट कर रहा है, तो आप बोल दो कि भी अब आप आ सकते हो, तो आप बोलो पोदवीर अगोरा, पोदवीर अगोरा, ये पोत पोत और मतलब येस यू कैन। तो पोत से रगोरा, ये है हो सकता है, मतलब इसको तुम अभी कर सकते हो, इट कैन बी पॉसिबल है, पोत से रगोरा। जैसे मान लो आपने किसी को काम बोला, वो पूछ रहा है कि इसको मैं भी कर दूंगा, तो आप उसको जैसे जवाब दे सकते हो पोत से रगोरा, कि अब आप अंदर आ सकते हो, क्या बोलोगे पोदवीर अगोरा। सो अब आपने किसी से हेल्प लेनी है, तो आप किसी को बोलो कैन यू हेल्प मी, तो आप बोल रहे हैं यही सेम वर्ड होगा, कैन यू हेल्प मी का पोच सेम वही, मी अजुदार, पोच मी अजुदार, पोच मी अजुदार। ठीक है। तो ये हो गया। और जैसे कुछ और वर्ड बताओ, जैसे कि हाँ मैंने आपसे बात करनी है ना, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट टॉक टू यू, तो आप बोलेंगे एव आई कैरो, का मतलब चाहना, कैर मतलब वॉन्ट। ठीक है। एव कैरो फलार, फलार मतलब बोलना, को वसे विद यू, विद आप, वसे का मतलब होता है आप, को का मतलब होता है के साथ, तो मतलब आई कैरो फलार कॉन्वर्सेशन, मतलब आई वांट टू टॉक टू विद यू। ठीक है। और आपको नई बात करनी तो आप बोलते हैं यू नो कैरो फलार कॉन्वर्सेशन, ये बड़ा सिंपल है। तो और अभी जैसे कई बार आप बात नहीं बोलते, बात बोलते होते आपको अरे सच्ची कह रही हो, सच में ये बात है, तो इसमें आप बोलोगे ना वर्दाद, ना वर्दाद, ना वर्दाद, मतलब सच में है, जैसे सच में हकीकत होगी ये बात। तो ऐसे हो गया। और जैसे हम सब साथ हैं, है ना, ये हम सब इकट्ठे हैं, तो आप इसके अंदर बोल सकते हो इश्तामुश जुनतोश, जुनतो होता है इकट्ठे होना, और इश्तामुश क्योंकि हम काफ़ी लोग हैं, वे है ना काफ़ी सारे बन गए, तो मैं बोलेंगे इश्तामुश जुनतोश, वी आर टुगेदर। और जैसे किसी से आपने कोई क्वेश्चन करना है कि मुझे दिगा सोमे परगुनतश, प्लीज़ आई हैव अ क्वेश्चन, है ना, जस्ट अ क्वेश्चन, सोमा परगुनतश, सोमा परगुनता जस्ट अ क्वेश्चन, ऐसे बोल सकते हो। और कुछ बताओ, जैसे मुझे कमेंट कर दिया करो कि आपको किस लाइन का मतलब पता करना है, ताकि मेरे को नेक्स्ट टाइम के लिए भी याद रहे, ये भी बड़ा अच्छा रहा है। दैट्स राइट, दैट्स राइट, ये बहुत ज़्यादा वर्ड बोलते हैं ना, तो आप इसके अंदर बोल सकते ए इसु मेज़मो, इसु मेज़मो, देखना पुर्तगीज़ लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं मेज़मो, मेज़मो, इसु मेज़मो, इसका मतलब दैट्स राइट। ठीक है। और तो मेरे ख्याल से शायद आपके हो गए। और अभी आप किसी को बोल सकते हो कि आप अपनी टाइम का वेट करो या अपनी लाइन का वेट करो, तो उसके अंदर आप बोल सकते हो अगुरदार आ सुआवेश, अगुरदार आ सुआवेश, कि वह अपनी टाइम का वेट करो। ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो मैंने आपको बताया था आई डोंट अंडरस्टैंड, यू नो परसेप्श, यू नो इतेंदिश,
इनोतेंदू, तो ऐसे आप वर्ड बोल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बेसिक्स वर्ड्स होते हैं जो डेली पर्पस के और डेली यूज़ के होते हैं, जो आपके लिए काफ़ी सारे काम आ सकते हैं। इन वर्ड्स को अगर आप जितने मैंने जैसे आज 5 मिनट बताए हैं ना, तो अगर ये 5 मिनट डेली आप लिख लो और याद कर लो, या फिर आप इसको डेली यूज़ कर लो, तो मैं कहता हूँ ना कहते हुए ना 15 दिन भी पूरे नहीं लगेंगे, आप पोर्तुगीज़ में बेसिक सारी बात करके बता सकते हो। क्योंकि हम ये प्रोफेशनल, तो आपको पता है कि चीज़ों में टाइम लगता है, वो नहीं आती, बट एटलीस्ट अगर मैं डेली चीज़ों के बारे में, जैसे मान लो कोई बंदा बिगिनर है इंग्लिश करने में ना, वो सीखना चाहता है, तो वो भी इंग्लिश के बेसिक्स वर्ड बोलेगा ना, यू कम हेयर, यू गो अप, वो पूरा सेंटेंस तो नहीं जोड़ पाएगा, यू हैव टू बी गो देयर एंड देन ब्रिंग सम थिंग्स, ऐसे नहीं बोल सकता। तो ऐसे बेसिक चीज़ों के लिए आप इस तरह के मेरे चैनल के थ्रू आप सीख सकते हो। और बाकी ये वीडियो नए भाइयों को भेजो जो 2024 में नए आ रहे हैं यहाँ पर, और जो दिन का आने का प्लान है इंडिया में या कहीं भी किसी भी कंट्री में। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।